कितना टाइम लेना भैया? संडे है आज। मुझे तुमने दाता कुछ दिया है, तूने मुझको दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नैनों में यारे दम तस्वीर तेरी तूने बनाई है, तकदीर मेरी तूने बनाई है, तकदीर मेरी। कड़ी धूप में जैसे साया किया है, कड़ी धूप में जैसे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। आप सुन रहे थे संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति क्या है? दृढ़ इरादा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विश्वास का पक्का होना, विचारों पे दृढ़ता आना, इसे क्या कहते हैं? संकल्प शक्ति। और संकल्प के विपरीत में क्या है? विकल्प। संकल्प पक्का है या विकल्प पक्का है? विकल्प कभी नहीं आता है। ये जाप करता हूँ या समाहित करता हूँ या तेला किया मैंने जिस संकल्प के लिए किया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये क्या है? ऐसा कभी नहीं आया? आता है ना? तो कमजोर किसको बनाना है? कमजोर किसको बनाना है? विकल्प को बनाना है। परंतु जहां संकल्प है वहां पे विकल्प भी आता है। आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, आता है। जब हमने जालना के लिए संकल्प कर लिया था, लुधियाना कहाँ और जालना कहाँ, और बॉम्बे थे हम, तो वहां संकल्प आया था अब मुझे वापस गुरनी जी के पास जाना ही जाना है। और बॉम्बे कहाँ और दिल्ली, और दिल्ली से फिर लुधियाना कहाँ। परंतु जब आ गया, परंतु कई बार मन में आपस में भी हम करते थे, पहुंच जाएंगे, रास्ते में ठीक रहेगा। आता है, अपनी बात बताती हूं, आता है। एक बहू को दही जमाना नहीं आता था, नहीं आता था। आजकल की लड़कियां कहाँ आता है? किसी को भी नहीं आता होगा आजकल की लड़कियों को। मम्मी क्या करना है, मम्मी क्या करना है, या यूट्यूब पे और गूगल खोल लेंगे और उसको देखती देखती
करती रहेंगे, सच्चाई है ये। गूगल पे या वो डालेंगी दही कैसे जमाना है, वो कहेंगे पहले दूध गर्म कर लो, फिर इसमें ये कर लो, इतना दही डाल दो, वो बोलते जाएंगे, वो करती जाएंगी। एक माँ तो अंदर बैठी थी सोफे पे और बेटी ने कहा मम्मी ये कैसे करना, रसोई में बोल रही थी। वो कहती 1 चम्मच घी डाल दे, डाल दिया मम्मी। 1 चम्मच हल्दी डाल दे, डाल दिया मम्मी। 2 चम्मच नमक डाल दे, डाल दिया मम्मी। 1 चम्मच मिर्ची डाल दे। कहते मम्मी चमचे तो सारे खत्म हो गए, वो चम्मच ही डालती गई। तो ये क्या है, ये गूगल भी ऐसा ही ना हो जाए। तो वो बहू को क्या है, दही जमाना नहीं आता था। उसने क्या है पूछ लिया माँ से, उन्होंने कहा थोड़ा दूध गर्म, जब नया थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म हो तो उसमें थोड़ा दही डाल देना और उसे ढक करके रख देना। अब वो बहू ने सोचा मैंने कर तो दिया, पता नहीं ये गलत तो नहीं मैंने किया, मैंने पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया। अब वो दही जमा मतलब दूध जमा करके आ गई। 10 मिनट के बाद जाकर के वो बर्तन को खोल के हिला के देखती दही जमा कि नहीं जमा। अब फिर नहीं जमा। अब फिर उसने 15 मिनट में बाद जाकर के देखना दही जमा कि नहीं जमा। ऐसे ही वो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में बात करती रही तो वो दही जम जाएगा। ना दूध ही रहा ना दही ही मिला। ये विकल्प जो है हमारे को क्या कर देते हैं, ये ना इधर के रहने देते ना उधर के रहने देते हैं। संकल्प मजबूत हो। अभी आपने वो कोटा के बंसल कोचिंग सेंटर के बारे में सुना, वो सुना है हमने, देखा नहीं, परंतु हमने देखा दिल्ली के अंदर बसंत कुंज में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर है। रीढ़ की हड्डी का बहुत विशेष इलाज है, वैसे सभी की इलाज है, परंतु शुरू हुआ था वो स्पाइन से। वहां के जो संचालक हैं मेजर आलूवालिया, मेजर मतलब वो फौज के अंदर मेजर रहे आलूवालिया, वो मेजर थे और माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए थे। माउंट एवरेस्ट पे जीता हमने देखा है, मेरा ऑपरेशन वहीं पे हुआ है रीढ़ की हड्डी का। तो वो क्या है, वो उनके भी क्या है, जब चाइना का वार हुआ था, चाइना का युद्ध हुआ था ना, चीन के साथ युद्ध हुआ, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लग गई। तो उनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगने से उन्हें दोनों हाथ दोनों पैर नहीं चलते, ये बॉडी सारी उनकी ठीक चलती है। ये हम उनके साथ बैठे बात करी, सब कुछ किया। तो वो उनका इलाज मतलब सब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता गया सबने उनका बाहर में कहीं कहीं जाकर के उनका इलाज करवाया, क्योंकि आखिर वे फौज के थे, मेजर भी थे, बहुत अच्छे थे, माउंट एवरेस्ट विजेता थे, गवर्नमेंट की पूरी फैसिलिटी उनको मिली, परंतु उनका इलाज नहीं हुआ। व्हीलचेयर पे चलते हैं, ऐसे उनके हाथ रहते हैं। बहुत अच्छी ऊंची लंबे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, मैंने खड़े तो देखा ही नहीं क्योंकि वो व्हीलचेयर पे बैठे रहते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे रीढ़ की हड्डी का इलाज जरूर खोजना है। आज मैं दुखी हुआ हूं, मेरा तो गवर्नमेंट ने इतना क्या कर दिया, साथ दे दिया, जिनका कोई भी नहीं है उनका क्या होगा। उन्होंने क्या है गवर्नमेंट से कह करके वहां पर बसंत कुंज में बहुत पॉश एरिया है, वहां पर इंच के हिसाब से जगह मिलती है, लाखों रुपए का 1 इंच। उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेड में वो जगह मिल गई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। 99 में जब मैं वहां पहली बार दिखाने के लिए एडमिट हुई तो हमारे साथी ये विपुल महाराज जी बैरागन थे। हम पहली बार गए, वहां पर कोई घर का भी नहीं पता था, परंतु कुछ मेरे गुन्नी जी दिल्ली में ही थे, जहां गुन्नी जी विराजमान थे वहां से वो 50 किलोमीटर थी जगह। गुन्नी जी ने वहाँ पे जो कुछ आसपास घर थे उन लोगों को समाचार दिया कि मेरी साथियाँ आई हुई हैं, जलंधर के कुछ लोग थे, हम गुचरी वहीं जाते थे। ये पानी लेने के लिए वहाँ पर धोबन पानी के लिए गर्म पानी में क्या मिल जाएगा, रसोई में जाया तो देख के ले आ। ये गई तो आके के कहती महाराज जी वहाँ पर तो नॉन वेज बहुत बनता है। क्या मैंने देखा तो नहीं है, चांस की बात है, ये आ गई। और उधर से डॉक्टर छाबड़ा जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे थे, मैंने उनको कहा इसके संचालक कौन है। इतनी श्रद्धा से आते, जब उन्होंने हमारे नियम सुने, सरदारों का वो हॉस्पिटल,
हमारे नियम सुने कि हम रात को दवाई नहीं लेंगे, हमारे यहाँ पर रात्रि को किसी जेंट्स की एंट्री नहीं होगी। मैंने थोड़े से नियम उनको बताए। इतना श्रद्धा उनके दिल में आ गई कि जब वो हमारे रूम में आते थे तो जूते उतार के अंदर आके जमीन पे बैठ जाते थे। और हमारे जैन डॉक्टर भी कभी ऐसा ना करते हों, परंतु उन्होंने बहुत, उनके साथ सारा स्टाफ आता था, वो भी इसी तरह ही फॉलो करता था। मैंने कहा मुझे तो मेजर आलूवालिया से मिलना है। कहते मिला देते हैं। हम उनके ऑफिस में गए, मैं और मुक्ता दोनों गए, तो वो कहते आपके खाने का इंतज़ाम कैसे होता है? मैं कहा मेजर साहब मुझे रहना ही नहीं आपके हॉस्पिटल में, मैं तो वापस जा रही हूँ। कहते क्यों? मैं कहा आपके यहाँ तो नॉन वेज बनता है। कहते हाँ वो तो बनता है, क्योंकि वहाँ पेशेंट 6-6 महीने, हड्डी का इलाज बहुत धीरे धीरे होता है, 6-6 महीने तक पड़े रहते हैं। और उसी क्या है, जो भी वहाँ किचन है, जो भी चलता था महसूस में चलता था। कहते चल, मैं कहा मैंने तो, हम तो पानी भी नहीं लेंगे आपका। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ गया। मुक्ता को मैंने कहा एक भजन सुना, इनको थोड़ा मानवता जागृत हो। उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, एकदम मैंने तो यही कहा, मैं कहा मेजर साहब हाथ पैर आपके चलते नहीं, पहले आपने किसी के हाथ पैर तोड़े होंगे, आपके हाथ पैर अब चलते नहीं। चाहे आप देश की रक्षा के लिए सब कुछ किया, आपकी एक ही बेटी है, सुगंधा उसका नाम। मैं कहा एक बेटी के लिए इतना ये पसारा करके क्या करोगे, आगे अगले जन्म का कुछ सोचा है? कहते आप ऐसा करो, हमें 3 दिन का टाइम दो, मैं आपके जब जितने दिन आप रहोगे उतने दिन मैं मना कर दूं कि यहाँ नहीं बनेगा, वो तो बात गलत हो जाएगी। मैं अपने बोर्ड में ये पास करूंगा, बोर्ड के अंदर मीटिंग करूंगा, मीटिंग में मैं पास करूंगा, फिर ये नॉनवेज में बंद कर दूंगा। 3 दिन हमने क्या है, वहां से पास में 3-3.5 किलोमीटर साधवियां जाती थी सुबह गोचरी को, और 2 टाइम के लेके आ जाती थी, शाम के हम छुट्टी कर देते थे। तो वहां से अब जाता आना हो गया। 3 दिन के बाद उन्होंने बाहर मैस के लिख के लगा दिया, नॉन वेज नॉट अलाउड, वहां पे नॉन वेज नहीं बनेगा। वो जो स्टाफ था वो था, सब मेरे पीछे पड़ गए, आपने ये क्या कर दिया, आपने वो क्या कर दिया, हमारा खाना वो क्या कर दिया। मैं कहा आप अपने बच्चों की एक उंगली पे चोट लगती है तो आप दर्द से करा जाते हो, आप किसी को क्या करते हो? सच बताऊं, उस टाइम वो कहते थे महाराज जी रोज के 250 मुर्गे कटते थे। मैं कहती हूँ वो मुझे दर्द मेरे लिए वरदान बन गई कि वहां पर इतने जीवों को क्या मिल गया। तो वो क्या है, मेजर साहब अपने संकल्प के कितने हो गए, पक्के रहे। और मेरा जितना पहले 15 दिन रही, पहले उन्होंने कहा था मैं आपको ऑपरेशन के बिना ठीक करूंगा डॉक्टर। हाँ उस समय डॉक्टर छाबड़ा साहब अड़चन डालने लगे जब ये बात हुई, नहीं मेजर साहब ये बंद नहीं करना, क्योंकि कितने एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं, कितना खून बह जाता है, हमें ये देना पड़ता है वो देना पड़ता है। मुझे थोड़ा सा ताव आ गया, इरिटेट सी होकर के मैंने कहा क्या बात डॉक्टर साहब, आप साइंस के क्या है, एक डॉक्टर हो और साइंस के ऊपर विश्वास नहीं करते? हमारी दालें हैं, हमारी सब्जियां हैं, हमारे फल हैं, दूध है, पनीर है, ये सब कुछ क्या होता है? क्योंकि मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, मैंने बीएससी किया हुआ है, मुझे पता है कि कैल्शियम की कमी के लिए दूध और पनीर काम आ जाएगा, क्या आपको, और प्रोटीन के लिए दालें काम आ जाएंगी, और चीज़ों के लिए पानी की कमी है तो ये फ्रूट है, जूस है, खून की कमी के लिए सब कुछ हो जाएगा। थोड़े से वो चुप कर गए, परंतु अंदर से नहीं माने। और एक दिन ऐसा आया कि वो डॉक्टर मेरे को अपने घर लेके गया, मेरे क्या है वहाँ पर चरण डालो, और वहाँ गए तो उन्होंने दूध वगैरह रखा हुआ था, आप लोग। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं नहीं लूँगी जब तक आप नॉन वेज नहीं छोड़ोगे। तो उनका पूरा परिवार वेजिटेरियन बना, सरदार थे। जब मेरा दोबारा ऑपरेशन हुआ, मेरा फ्री ऑपरेशन किया, जबकि 5-7 लाख का खर्चा था, एक कमरे का खर्चा 15,000 रुपया रोज का, सारा पूरा हॉस्पिटल एसी। तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया, कहते गुरुजी आपसे नहीं लेना कुछ भी, बहन की तरह कहने लग गए। और उनके पूरा परिवार, जब मेरा ऑपरेशन हुआ उनकी माँ आई, कहती छाबड़ा, हरविंदर उसका नाम, HS छाबड़ा हरविंदर सिंह, कहती छाबड़ा ये कौन से गुरुजी थे जिन्होंने हमारे सबको क्या है ये खाना पीना छुड़वा दिया? कहता माँ यही है वो। गुरुद्वारे हर संडे को वो जाते थे, परंतु वो जब मैं जितने दिन वहां रही, वो संडे के संडे हमारे पास दोपहर को बैठने के लिए आते थे। आज भी मैं एक समाचार उनको दे दूं कि अमुक व्यक्ति आ रहा है, आपको इसको देखना है, तो वो अपना असिस्टेंट बाहर रखते हैं,
कि जो वो आए तो उसको लेकर के सीधा मेरे पास आ जाना, नहीं तो वहां पर एंट्री के भी फीस लगती है। पहले क्या है, काउंटर पे पैसे देने पड़ते हैं, फिर अंदर एंटर करना पड़ता है। इतना महंगा हॉस्पिटल है वो। परंतु वो आज भी वो इसी तरह ही, मेरे गुन्नी जी का ऑपरेशन उन्होंने फ्री किया, और भी किसी को मैं कह दूं कि इनको ऐसे ही करना है तो वो वैसे ही सारा कर देते हैं। तो उनका क्या रहा, मेजर साहब का संकल्प मजबूत रहा कि मुझे रीढ़ की हड्डी का हॉस्पिटल खोलना है, तो उन्होंने खोल के दिखा दिया। कई क्या है, वो एकड़ों में वो जगह है उनके पास, जो इतनी महंगी जगह में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और वो जब उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे नॉन वेज बंद करना है तो करना है, जब मेरा ऑपरेशन हुआ कहते महाराज जी हम आपको बाहर से खाना नहीं मंगवाने देंगे, आपने ये बंद कराया तो आपको भी यहीं का खाना पड़ेगा। मैं क्या, प्याज और लहसुन तो आपके चलता ना, आपका बिना प्याज लहसुन के होगा, परंतु खाना यहीं पड़ेगा। परंतु मैंने खाया नहीं मन नहीं किया। चलो खैर, उनकी भावना थी। तो ऐसे संकल्प मजबूत कर लोगे तो क्या है, मुश्किलें इंसान के इरादे अजमाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। हौसला मत हार मुसाफिर, हौसला मत हार ए मुसाफिर, तेरे को ये किश्तियां डूबने से बचाती हैं। जब किश्ती पे सवार हो जाओगे तो डूबोगे नहीं, बच जाओगे, क्योंकि संकल्प आपका मजबूत है। तो समय हो गया बहुत सारा। आज हमने चेन्नई में चौमासा किया, अम्बतूर में। अम्बतूर में उस समय हमारे चौमासे में क्या थे, सेक्रेटरी साहब थे हमारे महावीर में चा, बहुत बिल्कुल साथ वाला घर। बारिश आ जाए तो 5 मिनट में इनके यहाँ से गोचरी थोड़ी रुकी और चा के ले आए। सारा साताकारी परिवार, वैसे भी बहुत अच्छे। इनके भाई सुरेश जी बरमेचा और इनकी क्या, हाँ बेटे हैं, हाँ इनके बेटे सुरेश जी बरमेचा, ठीक है ध्यान है। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहि संसावनंग, चैता बारहवा संचक्वती मेहडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मा मंगलम, चितारी लुगुत्मा अरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिपनता दम्मा लुगुत्मा, चित्तारी शरणम पव्यामे रियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिपनता दम्मो शरणम पव्यामे, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्या दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल